ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये फिगर यहाँ तक बता दिए थे, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम भी बता दिए थे, दूसरा नियम बताना था, ठीक है। पहला नियम बताए थे, एंगल आई एंगल आर के बराबर, ठीक। अब आगे देख लेते, दूसरा नियम बाद में बता देंगे, ठीक है। या दूसरा नियम देख लो इसी के साथ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम साथ बाई साथ देख लो, ठीक है। पहला नियम क्या बताए थे? पहला नियम क्या बताया था? आई बराबर एंगल आर बराबर होता है दोनों। हाँ, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। किसका फर्स्ट लॉ? रिफ्लेक्शन का, ठीक। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? आई बराबर एंगल आर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ बोलता है कि जिस भी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सेकेंड लॉ जो बोलता है वो पहले बता देता हूँ, फिर उसको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो उसको क्या करना है, जब प्रैक्टिकल लेज़र लाइट तो मिला नहीं है हमारा, मिल जाएगा तो प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो दूसरा लॉ ये बोलता है कि तीन चीज़ें हैं। कल के डायग्राम में तीन चीज़ें पढ़ी थी आपने, इंसिडेंट रे, ठीक, बीच में नॉर्मल और आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को ही आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। और नॉर्मल को क्या बोलते हैं? अभिलंब। और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि ये तीनों, इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल, आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ, एक ही प्लेन या समतल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया, एक लाइन हो गई कि एक ही समतल, लेकिन इस लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। ये जब आप देखोगे, जब पाथ देखोगे लाइट का तब समझ में आएगा, प्रैक्टिकली देखोगे तब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं समझाने की। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए मिरर है, ठीक, ये आपका मिरर है, ठीक है। ये अब ये समझाने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी हम बोर्ड पे कोई चीज़ समझाते हैं तो हम 2D डायग्राम ही बना पाते हैं, 3D में नहीं समझा सकते चीज़ों को, इस वजह से। तो 2D मतलब 2 डायमेंशन में, 3D चीज़ है नहीं। तो ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये आपको लाइन दिख रही है, लेकिन ये पूरा एक प्लेन है। प्लेन एक समतल क्या है, ये एक दर्पण। इसको मैं सही कर देता हूँ, गंदा बन गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सही करके बना देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ मेरा आज एक उंगली टूट गया है, इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्लेन, तो ये लाइन मैंने बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा प्लेन है। एक समझ लो प्लेन एक फ्लैट ज़मीन की तरह है, लेकिन ये ज़मीन नहीं है, दर्पण है, मिरर है, ठीक है। ये दर्पण है, ये इधर साइड पॉलिश है, ऊपर साइड ये दर्पण का सरफेस है, ठीक, मतलब मिरर का सरफेस है, ठीक है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये प्लेन मिरर है, क्या, ठीक है। दूसरा लॉ समझो, देखो अब ये बोर्ड पे बताने लायक नहीं है, बोर्ड पे नहीं समझ पाएगा। ये देखो जो मेरा वीडियो आ रहा है उसमें देखो, ठीक है। क्या है, ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक। ये जो मैंने कॉपी ली है, ये मान लीजिए मिरर है। इसका ये जो है, ये फ्रंट साइड है मिरर का, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। इधर साइड, नीचे साइड क्या है, नीचे साइड जो है वहाँ पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। ये मिरर का फर्स्ट जो है ऊपर का साइड है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये पेन है, ये मैं बना देता हूँ कि मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है। ये जो पेन आके यहाँ पे मिरर के किसी पॉइंट पे आके ये इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ठीक। जिस पॉइंट पे ये गिरेगी वहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर सीधी
एक लाइन खींची, तो ये मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल है, ठीक। तो अगर मैं ये जो है कॉपी हटा देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, समझ जाइए ये मिरर ही है नीचे, ठीक, मैं हटा देता हूँ मिरर को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो दूसरा वाला पेन है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर मैं एक और पेन लाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों अगर ध्यान से वीडियो में दिख रहा हो, तीनों का प्लेन एक ही है, प्लेन इन द सेंस, अभी मैं तीनों पेन पकड़ लेता हूँ तो बता रहा हूँ प्लेन क्या है। यहाँ रुक जाइए 1 मिनट, ये मैंने तीनों पेन पकड़ लिए, और ये जो है ये एंगल थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये एंगल ज़्यादा, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये तो बराबर दिख रहे होंगे। लाइट रे यहाँ पे गिरी, ये नीचे मिरर रखा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और दूसरा लो कहता है कि ये एक ही प्लेन में होंगे, ये देखिए मैंने ये हाथ रख दिया, ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से इंसिडेंट रे, नॉर्मल, फिर ये रिफ्लेक्ट, एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में, नॉर्मल ठीक है प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी जा रही है, ऐसा नहीं है। ये प्लेन चेंज हो गया ना, इन दोनों का प्लेन यहीं पे है और इसका प्लेन किधर जा रहा है, ऐसे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये इसी प्लेन में होगा, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, किधर रहेगा, ऐसे। तो ये कौन बताता है, सेकेंड लॉ बताता है। अगर मैंने इसका प्लेन मान लीजिए मैंने इसका प्लेन चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने जो है मिरर वही वैसा का वैसा ही है, मैंने क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ से, तब कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं जाएगी, तब किधर जाएगी, उसी प्लेन को फॉलो करेगी। इसका प्लेन ये चीज़ इधर आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, इधर साइड। अगर वीडियो में पेन नहीं दिख रहा हो, दूसरा पेन देना भाई, दूसरा पेन तो थोड़ा डार्क है, वाइट वाइट शायद ना दिख रहा हो। ठीक है, ठीक है, नहीं ये एक आ गया है मिरर, ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, अभी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ, वैसे तो आ गया होगा समझ में। ये मैंने इंसिडेंट रे मारी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे कुछ इधर से आ रही है, ठीक, दिख रही होगी शायद, हो सके इस बार तो दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मिरर भाई हाथ सीधा रखो, मिरर को सीधा रखो, ठीक। ये जो है इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। मिरर भाई काँप क्यों रहे हो, आराम से, हाँ ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से जो है रिफ्लेक्टेड रे पास हो गई, ठीक है, सीधी चली गई, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे को कुछ इधर इस डायरेक्शन से भेजता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे, अब इसका प्लेन चेंज हो गया, अब इसका प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, ठीक, ये वाला प्लेन हो गया ऐसे। तो अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जाएगी, इधर साइड नहीं जाएगी, इस वाले प्लेन को फॉलो नहीं, इसी प्लेन को फॉलो करेगी, तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं दिख रहा हो तो प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है सेकेंड लॉ, छोड़ो अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो ऑन ही रखता हूँ, वीडियो बंद नहीं करता हूँ, ठीक। कहाँ तक पहुँच गए थे, ये सेकेंड लॉ हो गया ना। अब ये आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, ये बड़ा हो गया, हाँ ठीक है, इतना। वीडियो को क्या करते हैं, इधर साइड लगा लेते हैं, ठीक। हाँ देखिए अब कहाँ पहुँच गए हम, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। परावर्तक पृष्ठ, ये सिंपल चीज़ें जल्दी समझ जाओ, इसी फिगर में समझ जाओगे। ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, यही ये परावर्तक पृष्ठ है, शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह, जहाँ से परावर्तन होगा। आपतित किरण पता है, बता चुके हैं, ये जो रे गिरती है किसी लाइट सोर्स से मिरर के ऊपर, वो आपतित होती है। परावर्तित जो टकराने के बाद, आपतित किरण जब टकराने के बाद जो दूसरी, मतलब टकराने के बाद जो किरण बनती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब नीचे चलते हैं, और क्या दिया है, ठीक है, कहाँ गया, आपतन बिंदु है, क्या है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो जिस पॉइंट पे गिर रही है इंसिडेंट रे, मिरर के जिस पॉइंट पे, ठीक है। फिगर ऊपर चला गया, अब नीचे नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए होगे इतना चीज़। अभिलंब क्या होता है, उसी पॉइंट से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी तो वो अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बता चुके हैं, अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आपतन कोण है। उसके बाद क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण पता है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे गई है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे उसको, आर, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है, एंगल
आई हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होते हैं, वो भी पढ़ लियो। छोड़ो, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाओ भाई। ठीक ठीक है, इधर आ गए, इसको करते हैं छोटा भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं भाई हम। इधर आ जाओ, अब इधर चलते हैं। क्या है परावर्तन प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या दिया है। ठीक है, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये फिगर है। ठीक, ये देखिए आपतित किरणें गिरी हैं, ठीक, और यहाँ से परावर्तित किरणें गिरी हैं। ठीक, तो जा रही है ना, हाँ, एक दूसरे के समांतर होती हैं अगर नियमित है। ये कोई इसमें मतलब एक्सेप्शन नहीं हुआ है। देखिए ये आपतित किरणें आपस में समांतर थी, देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो परावर्तित किरणें हैं उन आपतित किरणों से जो परावर्तित किरणें बनी है वो भी आपस में समांतर है। तो अगर आपका समतल दर्पण है तो प्लेन मिरर है तो हमेशा परावर्तन कैसा होगा? नियमित ही होगा। जब प्लेन मिरर के आगे, इस चैप्टर में तो प्लेन मिरर की बात करेंगे, जब स्फेरिकल मिरर, जब मैं पढ़ाया था शुरू में तो बताया था 2 टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर जो होते हैं जो गोले से काट के बनाए जाते हैं। एक बड़ा सा गोला, एक बड़ा सा कांच का गोला है, उससे काट के बनाए जाएंगे जो मिरर, वो क्या होंगे? हाँ, चम्मच भी आ सकता है, गोली दर्पण में आ सकता है, क्योंकि चम्मच मोटा मेटल होता है, उसका एक साइड मतलब कोई भी साइड ले लेंगे, अगर ये वाला साइड ले लेंगे, इधर वाला साइड, तो दूसरे टाइप का वो बन जाएगा, वो कॉन्वेक्स बन जाएगा मिरर, और अंदर वाला साइड ले लेंगे तो कॉनकेव। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या बात आ रहे हैं। अभी समझो समतल दर्पण से नियमित ही परावर्तन होगा। ठीक है, अगर समांतर किरणें आएंगी तो समांतर जाएंगी भी, बस इतना चाहिए। अनियमित या विसरित क्या है? देखो यहाँ पे देखिए, ये जो है दर्पण आ गया। अनियमित में कैसा दर्पण? समतल नहीं है, कैसा है? गोल ये दर्पण है। ठीक है, कर्व्ड है दर्पण। तो इसमें जो है परावर्तन होगा वो कैसा होगा? अनियमित। देखिए ये समांतर सारी किरणें गिरी, लेकिन कुछ गड्ढे वाले पार्ट में गिरी तो वो किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, ऊपरी हिस्से में गिरी तो वो किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, कहीं और गिरी तो कहीं और जा रही हैं। ठीक है, हर जो किरणें हैं समांतर गिरी, लेकिन वो क्या है? असमांतर हो गई, अलग अलग दिशाओं में चली गई। किसकी वजह से? क्योंकि जो दर्पण है, मिरर है, वो प्लेन नहीं है, खुरदुरा पृष्ठ है। ठीक है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, तो उसी तरीके से। तो यहाँ पे तो ऐसे दिया है, लेकिन मेन हम लोग पढ़ाई किस पे करेंगे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, वो बात की चीज़ है। अभी मतलब समझ लो कि अनियमित किस्म, जो भी इस चैप्टर में जो भी परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित, रेगुलर होगा। जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से चली जाएंगी। अगर समांतर किरणें आप भेजोगे तो कैसे जाएंगी? परावर्तन होने के बाद समांतर ही निकलेंगी। ठीक, लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है उसमें रूल से पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक, तो अभी के लिए ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं। अच्छा समझ लो, अब इसको समझ लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा। ठीक है, परावर्तन के नियम आ गए। ठीक है, परावर्तन के नियम बता दे, ये जो है 1 मिनट बता दें क्या? दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग है। कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विस्तृत परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। ठीक है, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच। अच्छा ठीक है, कुछ जो खिड़की होती हैं उनका जो कांच होता है ना, देखोगे वो खुरदुरा होगा, मतलब कि उसमें बीच बीच में गैप होंगे, गड्ढे होंगे। तो वो वाला जो कांच होता है वो क्या करता है? जब भी प्रकाश गिरता है उसके अंदर तो वो क्या करेगा? नियमित परावर्तन नहीं करेगा। वो कैसा करेगा? किसी रे को किसी अनियमित अलग अलग डायरेक्शन में किरणों को भेज देगा। ठीक है, जिसकी वजह से चकाचौंध से क्या हो जाएंगे? हम लोग बच जाएंगे। मतलब जो है ज़्यादा लाइट रे क्या होगी? वहाँ पे एक जगह जो है
मतलब कि खुरदुरा कांच, एक तो कांच कैसा मटेरियल है, पारदर्शी या अपारदर्शी है? पारदर्शी है। तो कांच क्या करेगा, अपवर्तन भी करे, अपवर्तन भी शो करेगा। मान लीजिए जो खिड़की लगी है तो अंदर लाइट रे एंटर भी करेगी, लेकिन उसको हमने खुरदुरा लगाया है तो वो परावर्तन भी करेगा, दोनों फिनोमेना शो करेगा, अपवर्तन भी करेगा, कुछ को मतलब आप अर्ध पारदर्शी की तरह काम करेगा, कुछ लाइट रे अंदर आने देगा, कुछ लाइट रे क्या करेगा वहीं पे क्या कर देगा, एक तो खुरदुरा सरफेस से गड्ढे वगैरह हैं तो परावर्तन करेगा। कैसा परावर्तन करेगा, अनियमित, इधर उधर लाइट रेस को भेज देगा। इसीलिए हम लोग चकाचौंध से बच जाएंगे। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उस खिड़की में से, उस शीशे में से, तो ज़्यादा रूम के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। गर्मी के मौसम में वो क्या करेगा, बचाएगा। अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं। हाँ, क्यों छापे जाते हैं? क्योंकि प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके, छोटे छोटे अक्षरों को सुगंध में पढ़ा जा सके। मतलब कहने का सेंस ये है, अखबार जो पेज होगा एकदम ख़राब होता है, खुरदुरा होता है, सस्ता कागज़ यूज किया जाता है कि जब भी उस पर लाइट रे गिरेगी, हम दिन के समय बाहर धूप में पढ़ रहे हैं या फिर लाइट जला के पढ़ रहे हैं, तो लाइट रे जब उस पर गिरे तो क्या करे, नियमित परावर्तन ना करे। जैसे दर्पण मिरर रहता तो नियमित कर देता ना, तो अनियमित करेगी तो उसके छोटे छोटे लेटर भी हमको क्या करेंगे, अच्छे से दिखाई देंगे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगी, उसकी रेस बाहर निकलेंगी। तो हम अगर डिफरेंट एंगल से भी उसको देखेंगे तो हमको तब भी वो जो अक्षर हैं अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। कई डायरेक्शन में उससे क्या होगा, परावर्तन होगा और अलग अलग दिशाओं से क्या है, रेस निकलेंगी, ठीक। अब क्या है इसके आगे, परावर्तन के नियम है ना भाई, परावर्तन के नियम बता चुके हैं। ये पढ़ लो नोट में क्या दिया, किसी पृष्ठ परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति चिकना खुरदरा पर निर्भर करती है। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा, शाइनी सरफेस रहेगा, उतना अच्छा परावर्तन होगा, अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा। और जितना खुरदुरा होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कम होगा और जो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। परावर्तन के नियम बता चुके हैं। पहला नियम कहता है तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतलीय होते हैं, बता चुके हैं। इसमें पहला दे दिया हमने, पहला इसको बता दिया था, एंगल आई, कुछ भी किसी को भी बता सकते हो, पहला दूसरा, पहला इसको कर दो, दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेकेंड लो बोला है एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, एक प्रश्न दिया है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्व करके क्या दिया है क्वेश्चन। यदि किसी समतल पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री कोण बनाए तो अभिलंब के साथ कितने, सिंपल क्वेश्चन बताइए। बोला है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे दे दिया है, ठीक। ये एंगल आई इक्वल टू 45, तो बताइए एंगल आर का वैल्यू कितना, एंगल आर बराबर 45, बस सिंपल। क्योंकि दोनों बराबर होते हाँ हैं, समतल, नियम अभी पढ़ा है। हाँ समतल दर्पण पे कोई भी आपतित गिरा इंसिडेंट रे गिरेगी, मतलब तो क्या समतल दर्पण, क्या कोई भी दर्पण हो तो क्या करेगा, जितना अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ एंगल बनाएगा। 45 डिग्री अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, सिंपल। एंगल आई अगर 45 है देन एंगल आर भी क्या होगा, 45 होगा। अब जल्दी से चलते हैं आगे, ठीक। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, नेक्स्ट है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, क्या दिया है, परावर्तन घटना में यदि को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्पन्न करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इसको प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अच्छा कोई दिक्कत, रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे फिगर 1 में आप देख रहे हैं, फिगर 1 में जो आपतित किरण थी वो फिगर 2 में परावर्तित बन गई है, मतलब हमने एक्सचेंज कर लिया। पहले फिगर 1 में यहाँ से ये आपतित किरण हमने दी और परावर्तित किरण कुछ इस एंगल बनाते हैं। अब फिगर 2 में हमने कह दिया कि ये जो परावर्तित किरण है इस यहीं से हम सनलाइट डालेंगे, मतलब इसको आपतित किरण बना देंगे, यहाँ से हमने आपतित किरण बना दी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, नेक्स्ट मिरर मतलब ये जो है ठीक, अरे मतलब कहने का सेंस ये कि आपतित मैंने बना दिया परावर्तित को, तो वो क्या करेगी उसी एंगल से इधर डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगी। तो एक दो बात ये हो गई, लेकिन फिगर में कुछ और दे रहा है, यहाँ पे दर्पण भी बनाया हुआ है,
तो कहने का सेंस ये है कि मैं मान लेता हूँ आपतित किरण ऐसे गई, ठीक, फिर परावर्तित होके यहाँ गई, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही मिरर था, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया एक और, ठीक। अब ये जब परावर्तित होके गई तो ये इस पे लड़ने के बाद फिर से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद क्या है, रिवर्स होगी, वापस होगी। तो अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री अभिलंब, देखिए अभी अगर मान लीजिए पहले एक आप नियम समझ लीजिए कि एक तो अभिलंब के साथ जितना एंगल का कोण बनाएगी आप, मतलब अभिलंब के साथ एंगल आई बनाया जितना का, मान लीजिए 30 का बनाया तो 30 डिग्री से परावर्तित हो गई, 40 का बनाया 40 से, 50 का बनाया 50 से, 90 का बनाया तो 90 नहीं, 90 का बनाया, 90 का बनाएगा तो मिरर पे टकराएगी कैसे। ये देखिए अभिलंब है, ये क्या है, तो 90, इससे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन यही है ना, ये वाली, तो ये रे घुसेगी कैसे, ये तो मिरर आ जाएगा ना। तो 90 से कम कितना चाहिए, 90 से कम, 90 से कम लेंगे तभी ना वो इसके अंदर एंटर कर पाएगी। 90 डिग्री रहेगा तो वो मिरर और वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो लाइट मिरर पे टकरा ही नहीं पाएगी। तो 90 से कम चाहिए, 0 से लेके 0 से ऊपर और 90 से कम। 0 डिग्री रहेगा तब भी एंगल नहीं बनेगा। मान लीजिए 0 डिग्री का मतलब क्या, नॉर्मल, वही नॉर्मल लाइन में ही अगर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो क्या करेगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब क्या, फिर उसी डायरेक्शन में क्या चली जाएगी वापस। तो इसका मतलब क्या है, ये मिरर मैंने ऐसा लगाया कि ये जो परावर्तित किरण इसके ऊपर गिरी वो कितने डिग्री का एंगल बनाती हुई दिख रही है। अगर आप नॉर्मली देखोगे भी तो 0 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस फिगर में ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो आपतित किरण है, नॉर्मल भी यही बनेगी, आपतित किरण भी ये है, तो दोनों सेम ही लाइन है, तो एंगल दोनों के बीच 0 है। तो जैसे ही 0 डिग्री का बनेगा तो इसका मतलब 0 डिग्री से वापस भी जाएगी, और 0 डिग्री से वापस जाना है तो वही लाइन फिर से वापस आ जाएगी। तो प्रकाश यहाँ पे टकराया इस मिरर पे, उसी लाइन में फिर से वापस आ गया, और फिर इस पे टकराया तो अब क्या हो गया, ये जो एंगल आर था वो अब इस वाले केस के लिए एंगल आई बन गया। तो नॉर्मल से फिर आर बनाते हुए क्या इधर निकल जाएगी इस साइड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो ध्यान से एक बार फिर से। कहने का सेंस ये है, ये मेरा मिरर है, ठीक। यहाँ से मैंने लाइट रे गिराई, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल आई बनाएगी, तो जितना भी एंगल आई है उतने ही एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी, ठीक, एंगल आर बनाते हुए। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब एक पॉइंट मैंने बताया था कि ये आपको पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में हम एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हम लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अभी तो मान लीजिए यहाँ से ये नॉर्मल से 30 डिग्री है मान लीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ पे कहीं 60 डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे कोई 75 डिग्री वाली हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री वाली लाइन तो ऐसे आएगी ना, तो वो तो मिरर के पैरेलल हो गई। तो मिरर के ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका, ठीक है, जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है उस पर तो टकरा ही नहीं पाएगी, वो तो मिरर के पैरेलल चली जाएगी ऊपर ऊपर, या मिरर के इस कॉर्नर पे टकरा जाएगी, मिरर पे तो गिरेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा 0 डिग्री से लेके 89 मतलब 90 से कम, 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारा क्या, एंगल आई, ठीक। तभी जाके क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। 90 डिग्री या 90 डिग्री से ऊपर होगा तब क्या है, या 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तब तो वो यहाँ टकराएगी पीछे, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक, ये समझ गए। अब 90 डिग्री से कम समझ गए, अब 0 डिग्री समझ लो। अब बाकी 90 डिग्री से जितने भी एंगल बनेंगे 90 डिग्री से कम उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी, लेकिन 0 डिग्री जब बनाते हुए आएगी, मान लीजिए ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे 0 डिग्री का एंगल बनाए तो क्या इंसिडेंट रे 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो क्या उसी लाइन को फॉलो करते हुए आएगी। जब एंगल ही बीच में कोई 0 डिग्री है तो वही लाइन इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। अब जब 0 डिग्री होगा तो वो लाइन भी कोई कोण बनाएगी नहीं, वो सीधे उसी 0 डिग्री बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो यही फिगर में बताया है कि जैसे ही यहाँ मिरर पे लाइट रे मैंने गिराई, किसी भी एंगल से गिराई, तो वो उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बनाती हुई निकल गई इस तरफ। और यहाँ पे मैंने मिरर इस पोजीशन में फ्रेम किया
कि मिरर, उस मिरर पे जब ये लाइट रे गिरे तो 0 डिग्री का एंगल बनाए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ। देखिए ये इस पे अगर इस मिरर के इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल खींचता हूँ तो क्या यही लाइन बनेगी? तो इसका मतलब इस नॉर्मल का ये जो इंसिडेंट रे गिरी है उसके साथ 0 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो क्या लाइट गिरने के बाद सीधे इसी मार्ग पे क्या कर जाएगी, इसी रास्ते से वापस आने लगेगी। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता। जैसे ही इस मिरर से टकराएगी तो उसी अपने वापस रास्ते में आ जाएगी और उसी रास्ते से आएगी। तो अब ये जो एंगल आर था, अब ये इंसिडेंस बन गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, एंगल आई बन गया इसके लिए। तो उतना ही एंगल बनाते हुए इधर वापस चली जाएगी। बस इतनी सी बात थी कि यहाँ से लाइट रे गई ऐसे करके, लड़ने के बाद गई इधर, इधर मिरर रखा हुआ था, मिरर के साथ 0 डिग्री एंगल था, तो 0 डिग्री एंगल से वापस वो चली, घूमी, फिर यहाँ पे वो जो एंगल था उतना ही था, उतना ही एंगल बनाते हुए इधर चली आई। बस ये फिगर में बताया उत्क्रमणीयता। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। नीचे दिए गए चित्र में लेबल करना है, मार्किंग करनी है, नामांकित करना है। ठीक है, क्या कौन सी चीज़ क्या है? परावर्तक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ क्या है? ए बी है ना। ये ए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा जो वीडियो में दिख रहे हैं, यहाँ पे ए है। ठीक है, ए बी क्या हो गया? परावर्तक। आपतित किरण कौन सी हो गई? पी क्यू, हाँ सॉरी, ये पी से लेके क्यू तक, ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। परावर्तित किरण क्या हो गई? क्यू आर हो गई। ये क्यू आर ये जो जा रही है। ठीक है, आपतन बिंदु क्या हो गया? क्यू, यहाँ पे जो गिर रही है बिंदु क्यू है। ठीक, अभिलंब क्या हो गया? हाँ, एस क्यू या क्यू एस कुछ भी बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे आ रही है लाइन। ठीक है, आपतन कोण क्या हो गया? ये एंगल पी, ये पी पॉइंट है तो पी, और बीच में क्यू है तो क्यू, और एस ऊपर वाला। ठीक है, ये एंगल यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो पी यहाँ का, क्यू यहाँ से लेंगे और एस यहाँ से लेंगे। जो एंगल पूछा रहता है वो बीच में लिखते हैं। तो क्यू वाला एंगल है ना, तो क्यू को बीच में और पी एस साइड में लिख सकते हो, मतलब पी क्यू एस भी लिख सकते हो और एंगल एस क्यू पी भी लिख सकते हो। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्यू एस इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लिखते हो एस क्यू पी, एंगल वही रहेगा, एंगल आई बोलेंगे इसको। ठीक, अब फिर ये वाला जो है परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला एस क्यू आर, या फिर उसको आर क्यू एस भी बोल सकते हैं, दोनों साइड से लिख सकते हैं। एंगल एस क्यू आर भी लिख सकते हैं आपतन कोण, अरे परावर्तन कोण को, और एंगल आर क्यू एस भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक तो इसका पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई? 1 मिनट, पेन ने बड़ा परेशान कर रखा है आज। काम किया, अरे हाँ ठीक है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है क्या है भाई? नियमित और विस्तृत परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए? बता दो फटक दे। नियमित के लिए वो समतल, और विस्तृत के लिए गोलीय होना चाहिए। हाँ, खुरदुरा होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब स्फेरिकल होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। ठीक, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, नियमित के लिए समतल एक प्लेन लाइन में होना चाहिए और उसके लिए कर्व लाइन में होना चाहिए। ठीक, गोलीय। प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है? समतल। हाँ, चिकने से या खुरदुरे से? चिकने। इसमें, हाँ इसमें बोलेंगे कि चिकने से। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री। एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिंपल। प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है? उत्क्रमणित्य। हाँ, उत्क्रमण, रिवर्सिबिलिटी। मतलब जिस रास्ते से वो गई थी, उस फिगर में क्लियर समझाया था कि जिस रास्ते से गई मतलब उसी रास्ते से फिर दर्पण वहाँ पे लगा दिया हमने, नॉर्मल वाला ही एंगल था तो उसी रास्ते से फिर वापस आ गई। ठीक, उसी को रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करके भी देख सकते हो आप प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिबिंब, इमेज। अब ये काम की चीज़ है, इमेज। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, इधर चलो ऊपर तुम। हाँ हाँ ठीक है भाई, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, इतना तुम इधर आ जाओ भाई। हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है
तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल समझिए, मतलब कहना क्या चाह रहा है। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये प्लेन मिरर पे प्रतिबिंब बना के देखते हैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर है मान लीजिए, ठीक है, प्लेन मिरर है। तो इस पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मान लीजिए इसके ऊपर क्या करेंगी, किरणें जो है गिरना शुरू करेंगी। अगर मान लीजिए नॉर्मल सीधा 0 डिग्री एंगल बनाते हुए इस पे गिरती हैं तो क्या करेंगी, उसी दिशा में क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी, ठीक। मान लीजिए कोई एंगल आई बनाते हुए इस पे गिरेगा तो वो क्या बना के वापस चला जाएगा, एंगल आई, हाँ उतना ही एंगल, मतलब एंगल आर बोलेंगे उसको, तो उतना ही एंगल। ये यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देता हूँ बीच में, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को अगर आप पीछे मिला के देखो, ठीक है, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, तो क्या यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी। ये मान लीजिए ये मैं खड़ा था, विनय, कौन खड़ा था, ये विनय, ये विनय का सर है, यहाँ पे ये मेरा सर है और ये बी मेरा पैर है, इतना बड़ा मैं हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरे सर से निकलने वाली, मान लीजिए मेरे ऊपर लाइट आ रही है। जब ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस मैंने पढ़ाया तो मैं कैसा सोर्स हूँ लाइट का, ये जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, फिगर फिर से बना लेते हैं, नहीं तो समझोगे नहीं। ये मैं खड़ा हूँ भाई, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ और ये यहाँ पे दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक, ठीक है। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे से किरणें निकल रही हैं, मतलब मेरे से किरणें दर्पण की तरफ जा रही हैं। मेरे से कैसे जा रही हैं, मेरे पास खुद की लाइट है नहीं, तो मैं कैसा सोर्स हूँ लाइट का, नॉन ल्यूमिनस हूँ, अनल्यूमिनस भी बोल सकते हो, तो अदीप्त हूँ। मतलब क्या, मेरे पास खुद लाइट का सोर्स है, मेरे पे ऊपर कहीं से लाइट आ रही होगी तो उसको मैं भेज रहा हूँ अपने परावर्तित करके, ठीक। तो मेरे ऊपर मान लो कहीं से भी लाइट आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो मेरे सर से, यहाँ से मेरा ये सर है, धड़ है, ठीक है, मेरा मुंडी है, यहाँ से लाइट रे निकली, ठीक है। ये लाइट रे मान लीजिए यहाँ से सीधे अगर जाए और समतल दर्पण पे गिरे, तो यानी सीधे अगर गिर रही है, ये प्लेन है, समतल दर्पण है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे है, ये मेरा हाथ देखिए यहाँ पे ऐसे करके है, और यहाँ से ये लाइट रे ऐसे करके गिर रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए आई है, तो इसका मतलब उसी लाइन में वापस चली जाएगी। एंगल इसने कुछ बनाया नहीं, ऐसे गिरती तब ना एंगल बनाती, ऐसे गिरी है तो कोई एंगल नहीं बनाया, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से वापस, इसका मतलब वही लाइन फॉलो रिवर्स हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ गया मेरा पेन, अच्छा मेरे हाथ में, सॉरी। तो यहाँ से ये ऐसे गई, इस पे लड़ने के बाद ऐसे गई थी इस डायरेक्शन में, लड़ने के बाद किधर आ गई, वहाँ वापस आ गई उसी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे सर से निकली एक किरण। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे गिराता हूँ, मान लो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, हम कहीं गिरा सकते हैं, मैं मान लो इस पॉइंट पे गिराता हूँ प्रकाश किरण, मेरे सर से निकले प्रकाश किरण, ऐसे 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 मिल गई। तो यहाँ पे जब मिलेगी तो यहाँ पे एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, तो ये एंगल आई बनेगा, तो उतना ही एंगल आर बनते हुए एक लाइन जाएगी जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने निकाल दी, ठीक है, ये डॉटेड मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सही बना, ठीक है, पूरा बना देता हूँ। तो ये क्या है, ये एंगल, ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, दोनों बराबर हैं, दिख रहा होगा रफ फिगर बनाया, लेकिन तब भी बराबर मैंने बनाने की कोशिश की है। अब क्या करो ना, इसको पीछे ड्रॉ करो, मिरर के पीछे लेके चलो, इस वाली लाइन को मिलाने की कोशिश करो। ये जो दो मैंने इमेज अगर बनाना है आपको, प्रतिबिंब बनाना है, ये जो मैं खड़ा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इसका आपको प्रतिबिंब अगर बनाना है, प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो किरणें, किन्हीं भी दो निकलने वाली, सर की तरफ से पैर की कहीं, तो मैंने सर की तरफ से 2 किरणें निकाली है ना, उनको आपको मिलाने की कोशिश करनी है कहीं पे। तो ऐसे तो कहीं मिल नहीं रही है, ये इधर चली गई, ये वाली रिवर्स होने के बाद, और ये किधर चली गई, इधर चली गई, तो ये निकल के इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जा रही है इस डायरेक्शन। तो इधर बढ़ाते जाओ, मिलेंगी कहीं, आगे तो मिलने से रही, आगे और फैलती जाएगी, ये वाली और इधर फैलती जा रही है, वो उधर सीधे, तो और फैलती जाएंगी, मिलेंगी कहीं नहीं। आप
अगर ध्यान से देखो पीछे हम कहीं ले जाके मिला सकते हैं, तो मैंने इसको पीछे बैक बनाया। पीछे बनाते हो जब भी फिगर ना तो डॉटेड लाइन से, आगे बनाते हो तो पूरी लाइन। जब भी मिरर आगे जब भी पढ़ोगे तो पीछे, मिरर के पीछे जैसे ही जाओगे तो कैसी लाइन से शो करोगे रे को, मतलब किरण को, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन लेके मैं यहाँ पे गया और इसको भी मैं रिवर्स लेके आया पीछे डॉटेड लाइन से करते हुए, तो क्या ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी? तो ये जहाँ पे भी मिलेंगी वो मेरा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा सर वाला। मेरे सर का इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे, ठीक। और मेरा जितना, ये मान लीजिए मेरा पैर था यहाँ पे, तो पैर कहाँ बन जाएगा? उसी के नीचे यहाँ पे पैर। तो ये जो बन गया, ये यहाँ पे मैं दिखूंगा मिरर के अंदर। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अंदर अपने आप को देखूंगा तो मिरर में मैं कहीं यहाँ पे दिख रहा हूँ। जितना मैं मिरर से आगे दूर खड़ा हूँ, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर, उतना ही 10 मीटर अंदर मैं दिखूंगा। कभी मिरर में देख के देखना अपने आप को। अभी सामने मिरर रखा है, देखो जितना तुम इधर हो तुमको लग रहा है उतना ही उधर हो मिरर के अंदर साइड, ठीक। तो नहीं लग रहा तो तुम पागल हो। देखो देख के आओ, लग रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मिरर में देख के देख लेना। यहाँ पे देखें तो दिख गया है ना, अब दिखा है ना, ठीक है। तो मतलब क्या, जितना यहाँ पे जितना मैं दूर था खड़ा हुआ मिरर में, मैं उतना ही अंदर दिख रहा था। तो ये तो मैं एक्चुअल में हूँ क्या? यहाँ पे मैं हूँ? नहीं हूँ। ये क्या है? मेरा एक इमेजिनरी इमेजिनेशन है कि वहाँ पे मैं हूँ। मिरर में मुझे लग रहा है वहाँ पे हूँ, तो ये मेरा क्या है? प्रतिबिंब है। इसी इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, या प्रतिबिंब बोलते हैं। हाँ, बिंब है भाई, बिंब नहीं है, प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो मेरा सर अच्छा, इमेज ये कैसी बन रही है समतल दर्पण में? सेम डिस्टेंस पे बन रही है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस में आगे हूं उतना ही डिस्टेंस पीछे मिरर के अंदर बन रही है। सेम साइज की बन रही है, बन रही है कि नहीं? जितना तुम्हारा मुंडी पैर जितना था उतना ही मिरर में भी लगो। ऐसा नहीं है कि इधर तो बड़े से तो उसमें छुट्टे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सेम साइज की बन रही है। और कैसी बन रही है इमेज? वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि मैंने ये जो लाइंस है, ये किरणें आगे अगर नहीं मिलती हैं, ये अगर मान लीजिए ये मैंने ये जो रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो रिफ्लेक्शन के बाद आई है, ठीक है, ये दोनों अगर मिरर के आगे कहीं मिल जाती तो उसको रियल इमेज बोलते। कैसी इमेज बोलते? रियल या वास्तविक इमेज बोलते। और अगर वहाँ पे ना मिलके, आगे ना मिलके, मुझे पीछे मिलाना पड़े, मुझे लगे कि पीछे मिल सकती है और मिलाना पड़े, तो उसको वर्चुअल बोलेंगे। वो एक्चुअल में मिलेंगी नहीं किरणें। अरे भाई मिरर है ना, ये पॉलिश है पीछे, क्या रे पीछे जा सकती हैं? एक्चुअल में नहीं जा सकती। तो ये मैंने माना है कि रे अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो ये कैसा मेरा इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। और क्या ये सीधा है, मतलब उल्टा तो नहीं ना बना है? मेरा पैर, सर नीचे चला गया और पैर ऊपर। मिरर में तुम देखते हो तो तुम्हारा सर नीचे नहीं ना दिखता, ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही। तो कैसा है इमेज बनता है? वर्चुअल एक तो बनता है, मिरर के उस साइड दिखता है तुमको अंदर, वहाँ किरणें जा नहीं सकती तब भी दिखता है, तो इसका मतलब वर्चुअल है। और कैसा है? इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, उल्टा नहीं ना बना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दिखा देता हूँ इमेज। एक तो पहला चीज़ मैंने बोला सेम डिस्टेंस पे बनेगा, दूसरा चीज़ मैंने बोला सेम साइज का बनेगा, तीसरा चीज़ मैंने बोला रियल बनेगा, वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल मतलब वही इमेज, इमेजिनरी वो लाइन पीछे लेके गए हम, तो इसका मतलब आभासी है, काल्पनिक है। हमारे दिमाग से हमने वो किरण तैयार की। एक्चुअल में किरणें जा ही नहीं पाएंगे, पीछे मिरर है बीच में। और कैसी बनी है? इरेक्ट, सीधी बनी है, ठीक। इतनी चीज। और एक चीज देखोगे, मतलब ये तीन क्वालिटी की इमेज बनती है। और क्या बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है। अब लेटरली इन्वर्टेड, वैसे तो इरेक्ट बनती है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड बनती है। मतलब कि क्या? अगर ये आपके सामने मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो, और आप अगर अपना बायां हाथ खड़ा करते हो तो मिरर में आपको लगेगा कि आपने दायां हाथ खड़ा करके देखो, ये आपका बायां हाथ है, ये वाला हाथ खड़ा करके देखो, मिरर में देखो, उसमें देखो वो क्या लग रहा है? दायां हाथ खड़ा है, वही वाला लग रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे ये दूसरे स्लाइड में बना देता हूँ, ये आपका मिरर सामने रखा है, यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये आप हो,
ठीक है। तो अगर आप मिरर में देखते हो तो आप अगर दायां हाथ खड़ा करोगे तो आपका लगेगा क्या, बायां हाथ आपने खड़ा किया, चीज़ें आपको उल्टी दिखेंगी। ये वाला पोर्शन आपका, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है मिरर में इस साइड दिखेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे दिखेगा। मान लीजिए मेरा पोर्शन, ये देखो ये मेरा पोर्शन यहाँ पे, जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ ध्यान से देखो, ये वाला मेरा पोर्शन है। मिरर में जब मैं देखूंगा तो वो इधर दिखेगा, और ये जो ये वाला मेरा पोर्शन है वो मिरर में किधर दिखेगा, इस साइड दिखेगा। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन, ठीक है। अभी शायद इस चैप्टर में आएगा, है कि नहीं, लेटरल इन्वर्जन, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलो पहले ही बता दिया। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देख लो, ये देखो ये मिरर है बीच में, यहाँ पे ABC लिखा है, मान लो ये सामने क्या लिखा है, ABC लिखा है। ये मिरर ABC को मैंने क्या किया, मिरर को सामने मैंने दिखाया, ठीक। ये करके देख लेना, ABC कहीं पे लिख लेना, प्लास्टिक वगैरह के भी आता है, लेकिन मिरर के सामने देखना। तो वहाँ पे क्या बनेगा, इसका लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये जो C बनेगा उल्टा बन के आएगा, ऐसे C ऐसे बन के आएगा। B जो है कुछ इस तरीके से बन के आएगा मिरर के अंदर, और जो A है इस तरीके, A तो भाई उल्टा भी वैसे ही हो जाएगा, A इस तरीके। ये करके देखना, तब आपको लेटरल इन्वर्जन समझ में आ जाएगा। यही चीज़ है, मतलब देखो अब ये जो ऑब्जेक्ट था उसमें A किस साइड था, राइट साइड, हाँ सीधा था ना। अभी देखो यहाँ पे कैसा हो गया, ए तो मतलब वैसा ही हो गया, ए तो उसी साइड का। सी को देखो, सी कैसा था, कुछ इस तरीके से, और इमेज में कैसा हो गया, सी इस साइड हो गया, उल्टा। लेटरली वैसे उल्टा नहीं हुआ है, मतलब ऊपर नीचे वाला उल्टा नहीं हुआ है, दायां बायां चेंज होता है, ठीक है। दायां आपका दायां उसका बायां हो जाएगा इमेज का, ठीक। उस तरीके से ये करके देखना, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है, ठीक। हो रहा है, आ जाओ बेटा। और जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी करके देख लेंगे, ठीक। उल्टा हो जा रहा है, जो ये चीज लिखा है इधर नीचे आ जा रहा है। नीचे नहीं आएगा बेटा, मतलब जैसे ना दाएं बायां शिफ्ट हो जाता है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसमें लिखा क्या है। दायां बायां चेंज हो जाएगा, उल्टा ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं होगा। आपकी खोपड़ी ऊपर ही रहेगी, पैर नीचे ही रहेगा, लेकिन आपका जो बायां दायां वाला पोर्शन है उधर बायां इधर साइड आ जाएगा, बाएं वाले साइड आ जाएगा। ये जो चीज़ है मेरी मिरर में देखो, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, वो किधर मिरर के किस में पहुंच गई है, बाएं साइड पहुंच गई है ना। ये मेरा दायां साइड है, मिरर का क्या बन गया है, वो बायां साइड बन गया है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे मेरा दायां है, वहाँ पे क्या हो गया, लग रहा है कि नहीं, बायां उस साइड से देखने का, ठीक है। अब वीडियो वाले चक्कर में पड़ गए, किधर गए, रुक जाओ। ये करके देख लेंगे घर पे भाई, ये प्रैक्टिकली चीज़ समझाने वाली है। आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई ये स्लाइड, कितनी स्लाइड हो गई, अरे भाई। हाँ, प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, वास्तविक प्रतिबिंब बता चुके हैं। क्या होता है वास्तविक, जब किरणें दर्पण के सामने ही एक्चुअल में मिले, कहीं पे कट हो एक दूसरे से टक, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल वास्तविक बनेगी। और जब आगे कहीं ना मिल रही हो, हम पीछे ले जाएं किरणों को, पीछे जा नहीं सकती, बीच में मिरर है, पॉलिश है, कैसे जाएंगे पीछे, नहीं। लेकिन हम लेके गए मिलाए, काल्पनिक हमारे दिमाग की उपज है, वो हम लेके गए मिलाते हैं, तो वो कैसी इमेज बनेगी, वहाँ पे वर्चुअल बनेगी। तो वो जो समतल दर्पण में जो इमेज अभी हमने बना के दिखाई, वो कैसी बन रही है, किरणें तो पीछे जा नहीं रही हैं, हम लेके गए और हमने देखा इमेज बन रही है वहाँ पे। एक्चुअल में भी आप देखते हो तो बनती है पीछे साइड, तो इसका मतलब वो काल्पनिक दुनिया। पीछे तो दीवार है, उस मिरर के पीछे क्या है, दीवार है, गैलरी है, लेकिन आपको लग रहा है कि पीछे और जगह है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मिरर्स का यूज करके आप थोड़ा चकमा भी दे सकते हो। दुकान वगैरह में क्या कर सकते हो, मिरर लगा दो, तो आपको लगेगा कि ये छोटी सी दुकान, बड़ा सा मिरर लगा दो तो पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये दुकान और जगह है, उधर और जगह है, उधर और जगह, सारे तरफ मिरर लगा दो तो उधर और जगह है, ठीक है। ऐसी भूल भुलैया में भी होता है। वो आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, उसमें वो घुसते हैं अक्षय कुमार और एक तोतला जो होता है, घुसते हैं, हाँ, तो उसमें दोनों घुसने के बाद क्या करते, वो मिरर से टकराते रहे, उनको लगता है उधर है, उधर जगह है, जगह है नहीं, जगह है नहीं, मिरर में ही टकराते रहो, ठीक है। वही चीज़ है। आगे अब आगे चलते हैं। मतलब ये इसमें जितनी चीज़ है वही और भी चीज़ें समझ सकते हैं। अरे भाई नीचे जाओ भाई, ये तो और काम नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं करता है भाई,
कि किधर से जाए, फिर अक्षय कुमार सोचता है ठीक कि है, आगे हाँ हाँ, जाए। मत सोचो। ये देखो, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, आगे साइड किरणें इंटरेक्ट करेंगी आपस में, एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो आगे बनेगा इमेज जो भी है, और वो उस इमेज को क्या पर्दे पे लिया जा सकता है। मतलब जहाँ पे वो कट हो रही हैं लाइन्स, वहाँ पे अगर हम एक पर्दा लगा दें तो वहाँ पे इमेज हमको जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने लगेगा वहाँ। तो आपने जो प्रोजेक्टर देखा है ना, मूवी दिखाई जाती है, वो इसी तरीके से दिखाई जाती है। मिरर लगाया जाएगा, इधर छोटा सा जो है यहाँ पे वीडियो प्ले किया जाएगा मूवी का, और जो मूवी है मिरर से टकराने के बाद वो आगे कहीं ना कहीं इमेज बनाएगी। उस जहाँ पे इमेज बनाएगी वहाँ पे क्या लगा दिया, बड़ा सा पर्दा लगा दिया, जिसपे वो मूवी क्या करे, इमेज फॉर्म कर सके। तो मूवी तो चल रही थी यहाँ छोटी सी, और जैसे ही बड़ा इमेज, वो कौन सा मिरर यूज होता है, क्यों बड़ा दिखे, वो बाद की चीज़ है। वो कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो कि क्या है, आगे इमेज बनने का मतलब कि आप पर्दे पे उसको ले सकते हो, बड़े पर्दे पे भी देख सकते हो उस चीज़ को पर्दे पे लगा के। और पीछे इमेज बनने का मतलब क्या, पर्दे पे उसको नहीं ले सकते, वो तो काल्पनिक है, वो तो मिल नहीं रही है एक्चुअल, हमने मिलाई है, ठीक। आभासी प्रतिबिंब क्या, वर्चुअल। वर्चुअल किधर बनती है, पीछे बनती है। एक्चुअल में किरणें नहीं जा रही होती हैं, हम लेके जाते हैं सीधे। छोड़ो इसको, पर्दे पे नहीं लिया जा सकता इसका, ठीक। फोटो, लेकिन इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। फ़ोटो ले सकते हो इमेज का, मतलब यहाँ से फ़ोटो तो क्लिक कर सकते हो ना अपना अंदर का, कि भाई वो मैं वहाँ पे दिख रहा हूँ, ठीक है। पर्दे पे नहीं ले सकते, पीछे पर्दा लेके जाओ उधर साइड, नहीं होगा, ठीक। दर्पण क्या होता है, अरे दर्पण तो पढ़ लिए ना, लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का मतलब क्या, मरकरी, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का, ठीक है, वही चीज़ है। मरकरी का पॉलिश रहता है, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, जिधर मिरर रहता है वो, मतलब मान लो कांच है, कांच के पीछे साइड क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया, यानी मरकरी की पॉलिश लगा दी, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, ठीक है। उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में, एक होता है समतल, मतलब प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया मरकरी की, आगे जो है परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं, ठीक। क्या गुण है, सदैव आभासी तथा सीधा। वर्चुअल बनेगा, अभी बताए हैं, ठीक है, और सीधा बनेगा, अभी बताए हैं। समतल दर्पण में आप सीधा, सिर आपका ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, हमने आभासी का मतलब क्या, वर्चुअल का मतलब पीछे किरणें मिला के बनेगा, ठीक। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सेम साइज का बनेगा, बता दिए हैं। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को रहने दो, बाद में समझाएंगे, ठीक है। ये कुछ डाउट लग रहा है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण है, ये बता चुके हैं। जितना आगे आप रहोगे उतना ही पीछे अंदर को आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल, हाँ, आप वस्तु आपके सामने दर्पण रखा है, ठीक है, तो दोनों को मिला, आपका सर और वो प्रतिबिंब का सर दोनों को मिलाओ एक लाइन में, तो लाइन दर्पण के ऊपर अभिलंब रहे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं। यहाँ आपका सर है, वहाँ आपका उसमें सर है, दोनों को मिलाते हो लाइन खींचो तो दर्पण पे अभिलंब है कि नहीं है, 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। वीडियो में भी मुझे लग रहा है, आई होप कि समझ में आ गया होगा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये जब आप गोलीय दर्पण पढ़ोगे तो उसमें जब आप ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र एक टर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पढ़ोगे पहले तो सी से डिनोट करते हैं, ठीक, और फोकस पढ़ोगे एफ, ठीक है, दोनों चीज़ें पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए ये छोड़ दो, अनंत कैसे होती है जब मैं बताऊंगा वो गोलीय दर्पण, तब इस पॉइंट को बता दूंगा। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने, बहुत सुंदर से चेहरा देखते हो रोज रोज शीशे में, देखते हो कि नहीं, ठीक, देखते हो, ठीक है, हम तो नहीं देखते हैं। अब ये वाला पॉइंट रह गया, तीसरा वाला, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। अच्छा, इसको हम बाद में बता देते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे लेटरल इन्वर्जन है, ऊपर क्या है,
गोलीय, अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा दर्पण के टाइप, दूसरे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पे चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसमें चांदी की दिया है, मरकरी की कर दो, मतलब किसी की भी कर सकते हो, ऐसी चीज़ की करो कि लाइट रे फिर पार ना जा पाए, उधर से रिफ्लेक्ट हो, ठीक। तो क्या हो जाएगी, वो दर्पण बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा गोलीय दर्पण वो समझ लो। ऐसा दर्पण जिसमें गोलीय दर्पण कहलाता है। एक होता है गोलीय दर्पण कॉनकेव यानी अवतल, और एक होता है उत्तल, ठीक है। उत्तल मतलब उभरा हुआ और अवतल मतलब धंसा हुआ, ठीक है। केव मतलब गुफा होती है ना, तो धंसा हुआ, और उत्तल मतलब उभरा हुआ, ठीक है। इसी को अवतल को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये काम की चीज़ है, अभी बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा इसको डिटेल में तो बताऊँगा क्यों अभिसारी बोलना है। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। और इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर हो गया ये, ठीक। और अपसारी दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। पॉलिश इसमें चांदी की, हट भाई, पॉलिश इसमें चांदी की कर रखी है, ठीक। और क्या है नीचे, बस फिगर है ना, फिर लिटरल इन्वर्जन है, फिर क्या है चैप्टर में देखना आगे, कुछ नहीं, खत्म है चैप्टर, ठीक है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन बता चुके हैं क्या होता है, दाएं का बाएं हो जाना इमेज, ठीक है। आपका दायां इमेज का बायां हो जाना, तो उसी को लेटरल इन्वर्जन। अभी मैंने ABC लिख के भी दिखाया था। आप जो है अपनी किताब में जो चीज़ें लिखी हैं उसको दर्पण के सामने ले जाके देख सकते हो कि वहाँ दायां बायां हो जाएगा, आपको चीज़ें उल्टी दिखेंगी किताब में, ऊपर नीचे वाली उल्टी नहीं, दाएं बाएं वाले, दाएं उधर बायां हो जाएगा, बायां दायां, ठीक। तो वो समझ। अब ये गोलीय दर्पण जल्दी से समझ लेता हूँ। देखो गोलीय दर्पण क्या है, मान लीजिए एक ये मैंने क्या, अरे भाई गोला ले लेते हैं सबसे बढ़िया, गोला ले लेते हैं। कितने गोले, गोला गोला किधर है गोला, ठीक है। ये बड़ा सा मैंने गोला ले लिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये गोले में से यहाँ से मैं ये गोले को, गोला मतलब क्या है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सर्कल नहीं है। सर्कल ऐसा होता है, ये मैंने बॉल, फुटबॉल देखी है ना, फुटबॉल सर्कल नहीं होता है, जो आप कंगन पहनते हो वो सर्कल होता है, ठीक है। फुटबॉल कैसा होता है, गोला, उसको स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैंने एक फुटबॉल टाइप की कांच की एक बॉल ली है, ठीक है, कांच है ये, ठीक। जो अंदर से क्या है, खोखली है, साइड में कांच है, इस तरीके का है, अंदर से खोखली है, कांच से बनी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कांच को इस साइड से ऐसे यहीं से काट देता हूँ ऐसे करके, ठीक। और इस साइड से काट देता हूँ ऐसे करके, ठीक, काट दिया। तो ये क्या मेरा ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके इतना निकल जाएगा कांच, ठीक। और इधर से मेरा इतना निकल जाएगा ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड ये जो कांच है, इस साइड कांच है तो भाई इसमें तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, अपवर्तन, अंदर घुस के पार। तो यहाँ पे मुझे पॉलिश करनी पड़ेगी किसी ना किसी साइड। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड पॉलिश कर देता हूँ, इसमें किसकी, चांदी की, मरकरी, किसी की भी कर दो। मैं इसके इस साइड कर देता हूँ पॉलिश, ठीक है। तो ये दो तरीके के मिरर बन गए। एक में पॉलिश किस साइड है, बाहर, उभरी साइड है, और गड्ढे वाली साइड में पॉलिश नहीं है। तो जिसमें गड्ढे वाली साइड जो है परावर्तक पृष्ठ हो, मतलब रिफ्लेक्शन वाली, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो गड्ढे वाली हो, मतलब ये केव है, गुफा है, ये गुफा टाइप लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा और बताओ, गुफा। तो ऐसे याद कर लो, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव, हाँ कॉनकेव, कॉनकेव। अवतल, अवतल मतलब सतह, अव मतलब धंसा हुआ सतह, तो इसमें धंसा हुआ सतह है ना, जहाँ से परावर्तन होगा। जो पॉलिश वाली साइड है उसको नहीं ध्यान देना है, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तक पृष्ठ है उसको ध्यान देना है, ये इस वाली साइड। तो ये धंसी हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अवतल। सब नाम क्या है, ऐसे रटना मत, ऐसे समझ के याद करना तो याद रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, अवतल, इतने चीज़ समझ में आ गए। अब ये वाला साइड देखो, इसमें पॉलिश वाली साइड छोड़ते हैं अंदर,
जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा है, उभरा हुआ है ना। तो ये कैसा है, उभरा है, मतलब ये केव नहीं है। ये क्या है, केव नहीं है, तो ये कॉनकेव मिरर भी नहीं है। कॉनकेव नहीं है तो कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और उत्तल है, तल मतलब कैसा, तल मतलब ऊपर उभरा हुआ है, तो उत्तल दर्पण है। तल इसका जो है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला तल, ये कैसा है, उभरा हुआ है, तो कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण क्या है, मतलब ये गोले का कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, वो उसी को सी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं, ये जो बीच में है इस सी, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे होगा दर्पण के ऊपर। ये दर्पण है ना अपना, मान लीजिए मैंने इसकी इस साइड पॉलिश लगाई है, ठीक है, इसके मैंने इस साइड पॉलिश लगाई है, अंदर साइड, ठीक है, यही ना मैंने काम किया है, ठीक है। तो ये सी है, ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है सी के एकदम सीधाई में जो दर्पण पे जो पॉइंट है उसको पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी फॉर पोल, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक। और ये जो बीच में एकदम इसके बीच में, मान लीजिए ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी, इस पॉइंट को एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक। इसका फोकस पॉइंट और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का यहाँ पे है, और इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही है जो इस वाले मिरर का है, लेकिन इसका फोकस किधर होगा, इसका पोल इधर होगा और फोकस किधर होगा, यहाँ पे होगा कहीं इसके बीच में, ठीक है। तो पोल, फोकस पॉइंट सब समझ में। ध्रुव इसको फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। वक्रता, इतनी चीज सब समझ में आ गई है, ठीक है। अब 2 चीजें समझ लो, एक तो इनको अभिसारी क्यों बोलते, इसको कॉनकेव को क्या बोले थे हम, अभिसारी। कन्वर्जिंग, क्या बोले थे, कन्वर्जिंग। और उत्तल दर्पण को क्या बोले थे, अपसारी, या क्या बोले थे, डाइवर्जिंग। ये पॉइंट समझ लो। और एक जो पॉइंट वहां पे रह गया था, क्या रह गया था, एक पॉइंट रह गया था ना कुछ, तो अनंत जो होती है, अभी बता रहे हैं, समतल दर्पण की अनंत। अभी ये समझो, ये देखिए, ये कौन, अच्छा ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये बताइए, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दोनों है, दोनों अवतल दर्पण है। क्या है दोनों, अवतल। पागल हो, बेवकूफ हो, मैंने बोला धसी हुई साइड से जहाँ पे परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ हो, तो दोनों में यही ना है, इधर से ही ना परावर्तन होगा इसमें, तो धसा हुआ है, इसमें इधर से ही ना ये तो पॉलिश इस साइड है ना, ठीक है। ये कैसा दर्पण है, कैसा दर्पण है ये, अवतल, अरे उत्तल, उत्तल है। ये कैसा दर्पण है, ये भी उत्तल ही है, उत्तल ही। आप समझ में आ गया है लग रहा है, ठीक है। यानी पॉलिश को ध्यान में देना है, किस साइड पॉलिश है और किस साइड जहां से रिफ्लेक्शन होगा। जिस साइड से रिफ्लेक्शन होगा उसी से ध्यान करने की कोशिश। ये इस साइड से होगा रिफ्लेक्शन, तो ये कैसा है, उभरा, तो उत्तल हो गया। इधर भी किस साइड से होगा, इसी साइड से होगा रिफ्लेक्शन, उभरा है तो उत्तल होगा। इसमें किस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, इस साइड से, तो धसा है तो अवतल होगा। इसमें किस साइड से रिफ्लेक्शन है, इधर से तो पॉलिश है, इधर से होगा तो क्या है, अवतल है, सिंपल, ठीक है। अब आगे आ जाओ, मैंने ये मिरर बना लिया, कौन सा मिरर बनाया बताओ पहले, अवतल मिरर बनाया है, ठीक है। अब अवतल मिरर पे जो भी किरणें आती हैं, ठीक है, जो भी समांतर किरणें आती हैं वो क्या करती हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। क्या करती हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, और वही पॉइंट होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और कहाँ पे मिलेंगी, जो भी समांतर किरणें आएंगी सीधी सीधी, ये जो इसको जो है ना पोल और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती हुई जो लाइन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से समांतर जो भी रेखाएं आएंगी वो कहाँ पे जाके मिलेंगी, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, वही पॉइंट फोकस होता है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये मिरर सारी किरणों को एक जगह क्या कर रहा है,
इकट्ठा कर रहा इकट्ठा कन्वर्ज कर रहा है, तो इसीलिए अवतल दर्पण को कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग या अभिसारी। समझ में आ गई बात? ठीक। अब ये क्यों कर रहा है वो जब थोड़ा सा नहीं हम समझाएंगे तो समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, अभी तो रहन दो, अभी आगे आ जाओ। क्यों ऐसा कर रहा है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब इधर चलते हैं। ये कैसा दर्पण है, कैसा मिरर है? उत्तल, कॉन्वेक्स। क्यों उत्तल है? उभरे हुए साइड से परावर्तन होगा। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन जिसमें पी हो, एफ हो और सी हो? तो इसका तो पी एफ इधर होगा नहीं ना, इसका इधर होता है ना। जब पढ़े थे फिगर तो उसमें देखे थे, इसका एफ इधर होगा, सी इधर होगा। क्योंकि ये मिरर बनेगा किस साइड से? इसी साइड से ना। गोला जो होगा इधर से इन्हें काटेंगे, इधर से तो होगा नहीं, तो इधर तो पी यू होगा नहीं। लेकिन जब समांतर किरणें जब आएंगी तो इसमें भी फोकस से जाएंगी, लेकिन फोकस तो इधर है ही नहीं है। समांतर जब भी किरणें आती हैं प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के, तो उसमें फोकस से गई थी ना, फोकस पे कन्वर्ज हुई थी। इसमें भी फोकस पे जानी चाहिए, लेकिन फोकस तो इधर साइड है। तो ये क्या होगा, मिरर के पीछे तो जाएगा नहीं, किरणें नहीं घुस पाएंगी, तो फोकस की तरफ नहीं जाएंगे। हमको लड़ने के बाद लगेगा कि ये फोकस से आ रही हैं, इधर चली जाएगी तो हमको क्या लगेगा, ये फोकस से आ रही है। ये इधर चली जाएगी तो क्या लगेगा हमको, फोकस से आ रही है। ये इधर चली जाएगी तो हमको क्या लगेगा, फोकस से आ रही है। ये समांतर किरण गई तो इधर चली गई, क्या हो गया, फोकस से। लगेगा हमको फोकस से आ रही है, लेकिन फोकस से नहीं आ रही है। किधर चली गई ये सब, फैल गई। क्या हो गई, फैल गई का मतलब क्या, इसको कैसा दर्पण बोलेंगे, अपसारी। फैला देना, डाइवर्ज कर देना, डाइवर्जिंग। तो ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट और, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत पढ़ लिए। हाँ, एक लास्ट पॉइंट क्या बचा था कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत होता है। अब देखो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसी ना किसी जो गोले से बने होंगे, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिससे वो गोला बनाए। कितना भी बड़ा गोला हो, एक फुटबॉल हो या पूरी अर्थ हो, अर्थ भी तो एक गोला ही है, चाहे किसी भी तरीके का हो। ठीक है, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं बीच में होगा। लेकिन जो समतल दर्पण है, जो ये सीधी रेखा है, ये तो किसी गोले से नहीं ना बनी है, तो इसका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके अगर हम कोई भी ये आर्क बनाएंगे या गोला बनाएंगे तब ना, तो वो तो कैसी लाइन आएगी, कर्व लाइन आएगी ना। सीधी लाइन का कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं। क्योंकि अगर सेंटर लेके अगर हमने सीधी लाइन ड्रॉ की, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या कि जब इसका सी नहीं हो सकता तो क्या इसका एफ होगा, नहीं। तो इसका जब एफ नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं इसका एफ अनंत होता है। एफ कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब अनंत क्यों होता है ये भी नहीं आया होगा, लेकिन मान लो कि होता ही नहीं है फोकस, इसीलिए अनंत बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। आज की क्लास तो बहुत बड़ी हो गई भाई।